अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक हैं और आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नई वीडियोस आएँ और इस तरह की कोई भी टॉपिक्स पे वीडियोस आएँ आपको सबसे पहले नोटिफाई हो जाए। आज की जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्ट पे बनाने जा रहा हूँ और उस पर काफ़ी लोगों ने मिलकर मुझे इस चीज़ पे रिमाइंड करवाया है कि इस टॉपिक पे लाजमी वीडियो बनाएं, क्योंकि जो बिगिनर लोग हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर्स या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उनको बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जिसमें से एक जो प्लेटफॉर्म है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है अली एक्सप्रेस। अब अली एक्सप्रेस पे चीज़ें बहुत अच्छी भी मिलती हैं, बहुत एवरेज की भी मिलती हैं, प्राइस लेवल भी ठीक है, डॉलर के रेट के हिसाब से चलता है। लेकिन कुछ लोगों को अभी तक अली एक्सप्रेस को यूज़ करना नहीं है और उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कुछ कहते हैं कि हमसे ऑर्डर होता नहीं है, कुछ कहते हैं कि हमारा ऑर्डर रिसीव नहीं होता। तो ये मैंने सोचा कि चलें मैं इस टॉपिक के ऊपर और कुछ टिप्स दे देता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से अली एक्सप्रेस से चीज़ें मंगाता आ रहा हूँ। बल्कि जो मेरे दोस्त हैं और जो कोलीग्स हैं वो तो मुझे इवन ये कहते हैं कि आप अली एक्सप्रेस के एजेंट हो, इतनी चीज़ें आप ऑर्डर करते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कोई इशू आया नहीं है और जो भी इश्यूज मुझे आते हैं वो भी मैं इस वीडियो में एड्रेस कर दूंगा कि उसको किस तरीके से टैकल करते हैं और इसको किस तरीके से एड्रेस करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक अली एक्सप्रेस के साथ एक्सीलेंट तो नहीं लेकिन गुड गया है। लेकिन कोई इश्यूज जो मुझे आते थे, कभी ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ या कोई प्रोडक्ट फॉल्टी निकल आई है, तो उसके भी डिफरेंट स्टेप्स हैं टू क्लेम योर रिफंड या टू क्लेम योर प्रोडक्ट्स। तो वो मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं उन लोगों के लिए जो बिगिनर लेवल के हैं या जिनको इश्यूज आ रहे हैं कि हम किस तरीके से अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर करें और किस तरह हमारी चीज़ें रिसीव होंगी, प्रोडक्ट्स रिसीव होंगी। तो इसको एंड तक देखिए ताकि आपको उस चीज़ का बेनिफिट भी हो जाए। अच्छा, तो सबसे पहले हम एक फ्लो में चलेंगे। पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि अली एक्सप्रेस की ऐप किस तरह से क्या होती है, क्या उसका लेआउट है, क्या फॉर्मेट है और उसमें क्या क्या चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको एक एक टिप करके बताता जाऊंगा कि अली एक्सप्रेस से किस तरह से बेहतरीन किस्म का ऑर्डर ले सकते हैं। ओके, तो मैं अब आप लोगों को ऐप ओपन करके दिखाता हूँ। बेहतर यही होता है कि आप लोग ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि सबसे इजी है और एक्सेसिबल है, बहुत इजी टू यूज़ होती है। तो ऐप आप लोग ये जिस तरह डाउनलोड करेंगे तो ये आप लोगों की एप्लीकेशन आ जाएगी, यह सारी आपके लेआउट है। सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप लोग अकाउंट पे जाएं और अपना साइन इन करें, क्योंकि साइन इन जब नहीं करेंगे तो होगा ये कि जो भी चीज़ आप अपनी कोई प्रोडक्ट वगैरह लेने से पहले आप ऐड टू कार्ट करेंगे, और फिर होता है कि अक्सर आप उस टाइम फ़ौरन नहीं बाय करते, आप थोड़ी देर बाद बाय करते हो। तो जब आप दोबारा ऐप ओपन करेंगे तो वो ऐड टू कार्ट से निकल चुकी होगी। तो फिर जो इतनी आपने जो एफर्ट की होगी वो चीज़ ढूंढने में, या वो हो सकता है वो फ्लैश सेल से उठाई हो तो वो सेल हो चुकी हो। तो बेहतर ये होता है कि आप लोग अपना अकाउंट बना लें। अब मैं ये साइन इन कर रहा हूँ। अब मेरा ये जब अकाउंट साइन इन हो जाएगा तो अब ये मैं जो भी चीज़ इसमें ऐड टू कार्ट करता रहूँगा, चाहे मैं 1 साल बाद भी ओपन करूँगा तो वो ऐड टू कार्ट रहेगी, प्रोडक्ट है वो सोल्ड ना हो चुकी हो। ये मेरी प्रोफाइल अब ओपन हो चुकी है। अच्छा, अब जब मैं होम पेज पे आता हूँ तो आपके सामने ये लेआउट आता है, और लेआउट में डिफरेंट चीज़ें हैं। शॉप बाय कैटेगरी, स्पेशल डील्स, टॉप ब्रांड्स, रन योर स्टाइल, फन एट होम, फ्लैश डील्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें आ रही हैं। अब आप लोगों के पास बहुत सी ऑप्शंस हैं कि इस पर किस तरह से आप लोगों को एक्सप्लोर करना है। तो फर्स्ट जो सबसे जो बिगिनर लेवल पे लोग होते हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोग ये कैटेगरी पे जाएँ। जो लेफ़्ट पे बटन है ये कैटेगरी, जब आप कैटेगरीज़ पे जाएंगे तो लेफ़्ट पे आपके पास डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ आइटम्स आ रही हैं, प्रोडक्ट्स आ रही हैं, कैटेगरीज आ रही हैं, और यहाँ पे उनकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं राइट पे। तो आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपैरल फॉर मैन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज आ गई, यहाँ पे मैं शर्ट्स पे जाता हूँ। अब ये शर्ट्स की डिफरेंट आपके पास वैरायटी आ गई। अब इसमें भी बहुत सारी ऑप्शंस देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे आप फ़िल्टर पे जाएँ। फ़िल्टर पे जाके यहाँ पे आप एक तो फ्री शिपिंग सबसे पहले सेलेक्ट करें,
तो उसमें इजी ये रहेगा, डन कर दें। तो जो भी प्रोडक्ट्स होंगी जिसकी फ्री शिपिंग है वो आपके सामने प्रोडक्ट शो होना शुरू हो जाएंगी। जब आप ये फ़िल्टर नहीं लगाएंगे तो उसमें वो सब प्रोडक्ट्स भी आ रही होंगी जिसकी शिपिंग चार्जेस वो लेते हैं। अब शिपिंग चार्जेस डिपेंड्स ऑन द पोस्ट कि किस पोस्ट से आ रही है। कभी 50 रुपीज़ भी होते हैं, कभी 100 रुपीज़ भी होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हज़ारों में भी पैसे होते हैं, डिपेंड ऑन द किस कौन सा सेलर और कहाँ से भेज रहा है। तो बेहतर यही रहता है कि आप लोग फ़िल्टर में जाके फ्री शिपिंग सेलेक्ट कर लें और आपको प्रोडक्ट्स मेंशन होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब एक और जो चीज़ सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत से लोग ये चीज़ मिस आउट कर जाते हैं। यहाँ पे फ्रंट पे आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छी नज़र आ रही होगी। द रीज़न इज़ कि ये जो फ्रंट पे पिक्चर्स लगी हुई हैं ये कंप्यूटराइज्ड पिक्चर्स होती हैं, ये ग्राफिकली प्रेजेंट की होती हैं ताकि प्रोडक्ट आपको देखने में अच्छी लगे। आपको कभी रियल पिक्चर इस पे शो नहीं करेगा, आपको बहुत लगेगा कि वाओ यार ये देखने में बहुत अच्छी शर्ट लग रही है। तो उसकी रिकमेंडेशन ये है कि फॉर एग्जांपल अब ये मैं शर्ट ओपन करता हूँ, ये वाली, अब मुझे यहाँ देखने में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, मैं यहाँ ओपन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ ये कर दी है, ऐड कर दी है कि साथ में इन्होंने एक वीडियो भी अटैच कर दी है। अभी आपको कंप्लीट रियल प्रोडक्ट की वीडियो दिखाएगा कि प्रोडक्ट होगी किस तरीके की, किस तरह की लुक होगी, किस तरह का फैब्रिक होगा, वो सब चीज़ें आपको वीडियो के अंदर बताएगा। अब हम आगे जाते हैं। अब यहाँ देखें ये सब कंप्यूटराइज्ड पिक्चर शो की हुई है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखें पिक्चर बहुत अच्छी है, मतलब उसने हो सकता है रियल पिक्चर खींची हो लेकिन उसमें एडिटिंग हुई होती है, DSLR से तस्वीरें खींची होती हैं, कलरिंग, शेड्स, वो सब कुछ एडिट होके यहाँ पे ये लगाते हैं। तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छा फील आती है कि ये बहुत चीज़ अच्छी है, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। अब ये वाइट कलर कितना ब्राइट कलर लग रहा है, कितना साफ़ लग रहा है, लगेगा कि बहुत प्यारा है। इसमें हम करते ये हैं, जो एक टिप है इसमें कि सबसे पहले आप नीचे जाएं और इसमें यहाँ देखें कस्टमर रिव्यूज़ आ रहे होंगे, ठीक है। अब जब आप कस्टमर रिव्यूज़ में ओपन करेंगे, यहाँ लोगों ने पिक्चर्स अपलोड की हुई हैं जो रियल पिक्चर्स हैं, जब उन्हें प्रोडक्ट रिसीव होती है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट की शेप टोटली चेंज हो जाती है, इवन कलर भी चेंज हो जाता है। अब ये देखें, अब वो जो मैं देख रहा था, अब वहाँ पे कितनी अच्छी लग रही थी, लेकिन ओरिजिनली क्या लुक है ये देखें। तो ये चीज़ सबसे बड़ी जो है नोट करने वाली होती है। ये देखें, अब ये रियल पिक्चर में कितना अच्छा लग रहा था, कंप्यूटराइज्ड पिक्चर में, और रियल पिक्चर में आपके सामने ये इमेज आ गया। तो ये चीज़ आप लोगों ने सबसे पहले, जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप उसकी कस्टमर रिव्यूज़ पे जाएं, वहाँ कस्टमर्स जो है वो पिक्चर्स लगाते हैं जब उन्हें ये प्रोडक्ट रिसीव होती है। मिनी ट्रू वायरलेस ईयरफोन ईयरबड्स, ठीक है। अब यहाँ पे पिक्चर, अगेन वही मैं बात रिपीट करूँगा कि यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसकी क्वालिटी सीम्स लाइक ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, नो डाउट। तो सबसे चीज़ें अपने एक और नोट करनी है, वो इसकी रेटिंग है। जो नीचे रेटिंग आपने देख रहे हैं, ये रेटिंग आ रही है। तो हमेशा कोई भी जब प्रोडक्ट आप लेने लगें तो हमेशा जो रेटिंग होगी वो एटलीस्ट 4.8 से ऊपर होनी चाहिए, और रिव्यूज़ भी सिर्फ एक या दो ना हो, मोर देन 1000 या मोर देन 500 रिव्यूज़ हों उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो प्रोडक्ट वैलिड होती है। अब ये कस्टमर रिव्यूज़ आप देखें, 781 लोगों ने रिव्यू किया हुआ है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 781 लोगों ने ख़रीदा है, ये बहुत और लोगों ने भी ख़रीदा होगा, कुछ लोग रिव्यूज़ नहीं भी देते। तो ये कुछ लोगों ने रिव्यूज़ दिया हुआ है। तो ये कस्टमर रिव्यूज़ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको रेटिंग आ रही है विद रियल पिक्चर्स आ रही हैं। अब यहाँ देखें, अब इसकी रियल फील आपको लगेगी कि किस तरीके की पैकिंग में आता है, किस बॉक्स में होगा, किस तरह की पैकेजिंग की होती है इन्होंने, वो सब कस्टमर्स लगाते हैं। ये अब रियल पिक्चर यहाँ पे आ गई कि हेडफोन आपको इस तरह का नज़र आएगा, ये इसकी बिल्ड क्वालिटी है, ये इसका प्लास्टिक क्वालिटी है या मेटल क्वालिटी है, वो आपको सब रियल पिक्चर्स में पता चलेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इन पिक्चर्स पे कभी मत रिलाई कीजिएगा, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड होती हैं, एडिटिंग हुई होती है, तो आपको कभी भी वो रियल लुक नहीं होगी। रियल लुक हमेशा आपको इन पिक्चर्स में मिलेगी जो कस्टमर्स अपलोड करते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ जो आपने सबसे ज़्यादा नोट करनी है
वो ये है कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ ऑर्डर हैव बीन गिवन टू दिस सेलर। अब यहाँ पे लिखा है 1508 ऑर्डर्स, मतलब 1508 ऑर्डर्स इसको रिसीव हुए हैं इस सेलर को, विच मीन्स कि ही इज़ एन ऑथेंटिक सेलर और इस लोग इस पर रिलाई कर रहे हैं और लोग इस पर ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। आपको एक और चीज़ ओपन करके दिखाता हूँ, ये वायरलेस हेडफोन्स हैं। अब इसकी रेटिंग चेक करें, 5 है, ठीक है। मतलब इट मीन्स के जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, जो इसकी साउंड क्वालिटी है, जो लोगों ने उसको फील किया है वो अच्छा है। कस्टमर रिव्यूज़ देखें 5/5, तकरीबन टोटल 3753 लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं और साथ में रियल पिक्चर्स लगाई हुई हैं जो उन्हें प्रोडक्ट, वो आपके यहाँ पे पूरे पैकेजिंग प्रोडक्ट्स सब कुछ आ रहा है, ठीक है। किस तरह पैक करके भेजते हैं। अच्छा, इसमें अब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें कोई चीज़ें डिफेक्टेड भी होती हैं, तो कस्टमर्स वो भी लगाते हैं। कोई चीज़ डिफेक्ट है, प्रोडक्ट टूटी हुई रिसीव हुई है, चल नहीं रही, वो सब चीज़ें लोग यहाँ पे लगाते हैं। अब ये देखें कितना जूम करके इन्होंने पिक्चर लगाई हुई है, पता चल रहा है कि रियल पिक्चर क्या होती है और प्रोडक्ट की सारी विजिबिलिटी हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट आपने लाजमी नोट करने हैं कि एक तो आपने रियल पिक्चर देखनी है, रेटिंग देखनी है, और ये ऑर्डर्स देखें 4475 ऑर्डर्स, मींस कि ये सेलर के पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, मींस ही इज़ एन एक्टिव सेलर और ये आपकी प्रोडक्ट्स जल्दी सेंड कर देगा। फिर हम सबसे पहले चेक करते हैं सेलर का रिस्पॉन्स। हमने ये प्रोडक्ट ओपन की, हम इसके स्टोर पे गए, या स्टोर की बजाय आप इसके कांटेक्ट में करें। अब ये सेलर है सिनोवॉन ऑफिशियल स्टोर। अब आप इसको सेंड करें कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अब बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन हो ये रहा है कि बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं, तो सेलर्स क्या करते हैं, ऑटोमेटेड मैसेज लगा देते हैं, जिस तरह मुझे अब ये रिसीव हुआ है। अब उसमें वो कह रहा है कि हेलो, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ कंसल्टेशन ड्यू टू द प्रमोशन पीरियड, प्लीज़ क्लिक ऑन द कैटेगरीज बिलो फॉर हेल्प विद स्मार्ट कस्टमर सर्विस। इफ द स्मार्ट कस्टमर सर्विस कैन नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम, please be patient, I will reply you as soon as I see the message, thanks for your understanding। अब उसने ये ऑटोमेटेड मैसेज कर दिया, विच इज़ वेरी गुड। इट मीन्स के सेलर इज़ वेरी एक्टिव और बहुत अच्छे से कस्टमर सर्विस कर रहा है। नाउ what you have to do is you have to just send a message, is this product available, ठीक है। मैंने एक टेस्ट मैसेज उसको किया। टेस्ट मैसेज करने के बाद मैं वेट करूँगा ओरिजिनल सेलर, ये तो ऑटोमेटेड मैसेज ऊपर आया, मैं वेट करूँगा कि मैं उसके ओरिजिनल मैसेज का इंतज़ार करूँ। वैसे इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू डू दैट, बट यूजली मैं ये करता हूँ क्योंकि मुझे सेलर की एक्टिवनेस का पता चल जाता है कि कितना सेलर एक्टिव है और कितनी जल्दी मेरा ऑर्डर डिलीवर करेगा ये। अब ये देखें, मैंने कल मैसेज किया था 4:07 पे, एंड सी द रिस्पॉन्स कि सुबह मुझे 7:35 पे मुझे इसका रिस्पॉन्स आ गया है कि येस द प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल, विच मीन्स दैट दिस सेलर इज़ वेरी एक्टिव ऑन हिज स्टोर। और इसका मतलब ये भी है कि आप जब भी ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू शिप इट एज सुन एज पॉसिबल। दिस इज़ हाउ यू चेक कि आपका सेलर कितना एक्टिव है और कितनी जल्दी आपको प्रोडक्ट रिसीव होती है। ओके, तो द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ वेरी क्रिटिकल, और बहुत सारे दोस्त ये चीज़ मेरे से पूछते हैं कि यार ये आपने अली एक्सप्रेस से चीज़ मंगाई थी, क्या आपको रिसीव हो गई है। अब ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है जो बहुत से लोगों के माइंड में होता है कि यार हम तो अली एक्सप्रेस से चीज़ें मंगाते हैं लेकिन हमें रिसीव नहीं होती। उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है, मैं आपको बताता हूँ। अब आप अकाउंट पे हैं, अब मैं आपको कुछ अपनी चीज़ें दिखाना जा रहा हूँ जो मैंने मंगाई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने एक ई सिगरेट मंगाया, ऊपर स्टेटस आ रहा है फिनिश, ये चूँकि मुझे रिसीव हो चुका है। अब इसकी आप डिलीवरी इन्फॉर्मेशन पे जाएं, ठीक है, ये आपका ट्रैकिंग आ रही है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब भी आप इस टाइम कोई चीज़ बाय करेंगे तो सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये नोटिफिकेशन आएगी कि शिपिंग टाइम मे बी डिलेड और चेंज्ड ड्यू टू कोविड आउटब्रेक। ये एक नॉर्मल मैसेज होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वाकई आपकी चीज़ लेट होगी।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जल्दी भी आ जाती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये चीज़ मैंने मंगाई, अब ये डिटेल्स आ रही हैं, सक्सेसफुल डिलीवर्ड, कैरियर सिंगापुर पोस्ट। अच्छा, ट्रैकिंग नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो आप ट्रैकिंग नंबर देख रहे हैं RB92248051 ठीक है। अब ये ट्रैकिंग नंबर जो है ये आपका रजिस्टर्ड ट्रैकिंग नंबर है जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे ट्रैकिंग नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर मैं ये ऑर्डर अपना सिलेक्ट करूँ, अब ये देखें, अब यहाँ पे आ रहा है ट्रैकिंग नंबर UB09 बाकी नंबर। अब ये जो UB है इट मीन्स कि अनरजिस्टर्ड, ये रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं है, ये आपकी ट्रैक नहीं होगी। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, फॉर एग्जांपल अभी नहीं आ रही, अब तो ऑर्डर कंप्लीट हो गया कि मुझे रिसीव हो गई है, ये उस टाइम आ रहा होगा कि शिपमेंट हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय द एयरलाइन, ये शिपमेंट हैज़ बीन डिलीवर्ड या शिपमेंट इज़ इन द वेयर हाउस। अब ये शिपमेंट जब चाइना से निकल के पाकिस्तान की तरफ ट्रैवल कर रही होगी तो उसकी ट्रैकिंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये अनट्रैकेबल है। तो चाइना के अंदर अंदर रहते हुए जितनी भी ट्रैकिंग है वो डेफिनेटली होगी, लेकिन चाइना से जैसी पोस्ट बाहर निकलेगी ये ट्रैक नहीं हो सकेगा, और ये अनरजिस्टर्ड, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड पोस्ट है, आप ट्रैक नहीं कर सकते। ये एक वेबसाइट है जो मुझे काफ़ी अरसे बाद मैंने ट्रेस किया था, क्योंकि मैं जब ऑर्डर्स अपने ट्रैक करता था तो मुझे वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देता था। दिस इज़ वेरी गुड वेबसाइट, ये बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को भी ये पता चले। पार्सल मॉनिटर के नाम से ये वेबसाइट है, इस पर आप अपना ट्रैकिंग नंबर जो भी आप अली एक्सप्रेस से चीज़ें ऑर्डर करें, क्योंकि ये जो पार्सल मॉनिटर वेबसाइट है ये सारे इंटरनेशनल शिपिंग को ट्रैक करता है। अब मैं यहाँ पर अपना जो मेरा ऑर्डर था, एक ऑर्डर का जो ट्रैकिंग नंबर है मैं वो यहाँ पे डालता हूँ और मैं यहाँ पे ट्रैक करता हूँ, तो ये देखें मुझे कंप्लीट इसकी अब ये इन्फॉर्मेशन देगा। अब ये इस टाइम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये पाकिस्तान पोस्ट के पास है, सिंगापुर से आई है, और लेटेस्ट इवेंट वो बता रहा है कि डिस्पैच्ड फ्रॉम सॉर्टिंग सेंटर रावलपिंडी। अब चूँकि कोविड की वजह से ऑफिसेज़ काफ़ी बंद हैं तो ऑनलाइन अपडेशन नहीं हो रही, तो मुझे ऑर्डर रिसीव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे रिसेंट अपडेट्स जो आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जी रावलपिंडी से ये डिस्पैच कर दिया गया है, रिसीविंग का अभी तक अपडेट नहीं किया। इसकी ज़रा और अगर डिटेल में जाएं तो वो बता रहा है कि आपको ये देखें, आपको कंप्लीट डिटेल्स बता रहे हैं किस डेट को कहाँ से क्या हुआ। 16 मार्च को मेरा सिंगापुर से प्रोसेस हुआ, कराची इंटरनेशनल 19 मार्च को मेरा ऑर्डर रिसीव हो चुका था, फिर 20 मार्च को मेरा इंटरनेशनल ऑफिस से सॉर्टिंग सेंटर से जो है ये डिस्पैच हुआ है। 21 मार्च को ये रावलपिंडी सॉर्टिंग सेंटर को इन्होंने डिस्पैच कर दिया था, और उसके बाद मुझे ये ऑर्डर रिसीव हो चुका है। तो ये वेबसाइट बहुत ज़रूरी है, आप लोग इस वेबसाइट को नोट डाउन कर लें, और जो भी ट्रैकिंग ऑर्डर है आप अनरजिस्टर्ड ट्रैकिंग नंबर भी डाल के चेक कर सकते हैं, हो सकता है उसमें आपको अपडेट कुछ मिल जाए, लेकिन ये रजिस्टर्ड पोस्ट की ट्रैकिंग आपको दिखाता है। ओके, तो लास्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट क्यूरी जो मुझे फ्रेंड्स पूछते हैं मेरे से कि अगर प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुई या अगर प्रोडक्ट डैमेज है तो हम रिफ़ंड कैसे क्लेम कर सकते हैं। अब उसमें 2 ऑप्शंस होती हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। स्टार्टिंग में आपने ऑर्डर डिटेल्स में आना है, और जहाँ पे मेरे यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है बिकॉज मैं अपने ऑर्डर रिसीव कर चुका हूँ और मैंने कंफर्म कर दिया कि मुझे रिसीव हो गया है, तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है। इसकी जगह यहाँ पे आएगा परचेज़ प्रोटेक्शन, और उसके आगे डेज़ लिखे हुए होंगे कि कितने डेज़ आर लेफ़्ट इन योर परचेज़ प्रोटेक्शन। परचेज़ प्रोटेक्शन इज़ बेसिकली आपकी वो प्रोटेक्शन होती है आपकी प्रोडक्ट की कि आपने अली एक्सप्रेस को जो पैसे दिए हैं वो अली एक्सप्रेस के पास होते हैं, वो सेलर को नहीं डिपॉजिट करता जब तक आप कंफर्म नहीं करते हो कि आपको प्रोडक्ट रिसीव हो गई है। तो जो आपकी पैसे हैं जो डॉलर्स में आपने पे किया है उस प्रोडक्ट का, वो अमाउंट अली एक्सप्रेस अपने पास रखता है, और जब आप कंफर्म करते हो तब वो सेलर को जाता है। तो आपके यहाँ पे परचेज़ प्रोटेक्शन आ रही होगी, और उसके आगे कुछ डेज़ होंगे, उस डेज़ के कंप्लीट होने का आपने वेट करना है। मोस्ट प्रोबेबली 80-90% परचेज़ प्रोटेक्शन कंप्लीट होने से पहले पहले आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगी। इन केस आपको प्रोडक्ट रिसीव नहीं होती
तो आपने यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स में आना है और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के नीचे लिखा होगा ओपन डिस्प्यूट। जब आप ओपन डिस्प्यूट पे क्लिक करेंगे तो नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, रिफ़ंड ओनली एंड रिटर्न ओनली। अब रिफ़ंड ओनली में क्या कहता है कि यू हैवंट रिसीव्ड योर ऑर्डर एंड यू वुड लाइक टू गेट योर मनी बैक, द प्रोडक्ट इज़ नॉट एज डिस्क्राइब्ड एंड यू वुड लाइक अ पार्शियल रिफंड। Second option is refund and return item. You are not satisfied with the product you received and would like to return it for a full refund. अच्छा, सेकंड ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ इशू ये होता है, अगर मैं इसको नेक्स्ट करूँ तो यहाँ पे आपको रीज़न पूछेगा डिफरेंट टाइप्स की, कि आपने पर्सनल रीजंस की वजह से आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, या शिपिंग इश्यूज़ में कोई हुए थे जिसकी वजह से प्रोडक्ट डैमेज हो गई है, आइटम जो आपको रिसीव हुई है वो उस तरह की नहीं थी जिस तरह से आपने देखी थी या आपने अली एक्सप्रेस पे ऑर्डर की, क्वालिटी इश्यूज़ हैं, आइटम डैमेज है, क्वांटिटी की शॉर्टेज है, मतलब आपने 5 आइटम्स मंगाई थी लेकिन आपको 3 रिसीव हुई हैं, क्वांटिफाइड आइटम्स हैं, मींस कि कॉपी भेज दी है किसी ने, आपने ओरिजिनल चीज़ ऑर्डर की थी और उसने कॉपी भेज दी है, या आइटम एसेसरीज़ में कोई इशू है जो हैंड्स फ्री होती है, उसका एक ईयरफोन चल रहा है एक नहीं चल रहा, माइक है माइक नहीं चल रहा, इस तरह के इश्यूज़। अच्छा, इस ऑप्शन में सिर्फ़ और सिर्फ इशू ये है कि आपको आइटम रिटर्न करनी पड़ती है। जो चाइना का जो सेलर है और उसका जो एड्रेस है आपको वो रिटर्न करनी है। तो आई डोंट रिकमेंड डूइंग दैट बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, और फिर आप कहेंगे यार मैं क्या $3-4 के लिए $7 के लिए मैं इतनी हैसल उठाऊँ। तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि गो ऑन अ फर्स्ट ऑप्शन विच इज़ रिफंड ओनली, गो टू नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको पूछा है कि डिड यू रिसीव योर ऑर्डर, ऑब्वियसली इफ़ यू नॉट रिसीव द ऑर्डर आप करोगे नो। डिस्प्यूट की रीज़न क्या है कि क्या वजह थी जिसकी वजह से आप रिफ़ंड मांग रहे हैं। तो व्हाट आई डू इज़ बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रीज़न। हो सकता है कि सेलर ने रॉन्ग एड्रेस पे भेज दिया हो, मे बी कस्टम इश्यूज़ हुए हों, और मे बी लॉजिस्टिक ट्रैकिंग। तो मैं हमेशा फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करता हूँ, लॉजिस्टिक ट्रैकिंग ऑप्शन, और उस पर मैं कभी कभी फर्स्ट ऑप्शन भी चूज़ कर लेता हूँ, लाइक परचेज प्रोडक्शन इज़ रनिंग आउट बट पैकेज इज़ स्टिल इन ट्रांजिट, पैकेज वॉज रिटर्न टू सेलर बाय शिपिंग। तो नो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन तब यूज़ होती है जब आप अनरजिस्टर्ड पोस्ट, अनरजिस्टर्ड ट्रैकिंग नंबर, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, अनरजिस्टर्ड ट्रैक है, ट्रैकिंग नंबर है और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यू जस्ट सेलेक्ट नो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप फुल अमाउंट लिखते हो 7.5 या उस टाइम जो भी आपकी अमाउंट आ रही होगी, और यहाँ पे आप रीज़न लिख दो कि बिकॉज यू डू नॉट रिसीव द प्रोडक्ट दैट्स वाई यू वांट अ रिफंड। इस तरह से आप इसको ओपन करके सबमिट जब करेंगे तो आपकी जो डिस्प्यूट की क्यूरी है वो ओपन हो जाएगी और आपका जो ऑर्डर है, जो आपका रिक्वेस्ट है वो रिफ़ंड के लिए चली जाएगी। सो वंस यू हैव रजिस्टर्ड योर डिस्प्यूट, 5 डेज़ के अंदर अंदर सेलर आपको रिस्पॉन्ड करेगा विद अ न्यू प्रपोज़ल। वो कहेगा कि प्लीज़ वेट कर लें, आपको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा, मैं आपको रिफ़ंड नहीं दे सकता। इफ़ यू स्टिल वांट कि नहीं मुझे रिफ़ंड चाहिए, तो आप उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट करते हो और फिर आप नया प्रपोज़ल उसको देते हो कि नहीं मुझे रिफ़ंड चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है, आफ्टर 7 डेज़ अली एक्सप्रेस इंटरवीन करता है आपकी क्यूरी में और फिर वो रिज़ॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर वो पहले सेलर से पूछता है कि व्हाट इज़ द रीज़न, अगर उसके पास कोई रीज़न नहीं है फिर वो बायर से पूछता है कि आपको रिफ़ंड चाहिए। फिर इस तरीके से अली एक्सप्रेस इंटरवीन करता है, उसमें सेलर का कोई डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। अली एक्सप्रेस डिसाइड करता है कि मैंने इसको फुल रिफ़ंड करना है या पार्शियल रिफ़ंड करना है। तो अली एक्सप्रेस फिर एंड पे इंटरवीन करके आपको रिफ़ंड कर देता है एंड आफ्टर 5 to 7 बिजनेस वर्किंग डेज आपके अकाउंट में वो अमाउंट रिफ़ंड हो जाती है। ओके जी, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है तो जल्दी से एक लाइक कर दें, शेयर कर दें और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपको कोई और वीडियो इस तरह की कोई देखनी है, किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।